संधारित्रों का संयोजन पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ना है, समांतर क्रम में संयोजन पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको सबसे पहले 3 कैपेसिटर लेना होगा, C1, C2 और C3। C1 है कैपेसिटर, इसको दे देते हैं नाम C2 और इसको देंगे C3 नाम। तो एक कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड, और सेकेंड में होगा फिर से 1 और T। एक कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, इसको भी 2 प्लेट होगा C3 में। तो ये फर्स्ट को देंगे प्लस Q आवेश, और प्रेरण के कारण जो सेकेंड प्लेट पर होता है वो माइनस आवेश हो जाता है, इसको माइनस आवेश देंगे। और इसमें फर्स्ट को हम सोर्स चार्ज प्लस Q से जोड़ देंगे, तो इसमें प्लस Q चार्ज हो जाएगा। फर्स्ट इसमें प्लस Q चार्ज है तो ये प्लस Q होगा, इस पर माइनस है तो इस पर माइनस Q आवेश होगा। इसको भी कैपेसिटर 2 में भी प्रेरण के कारण इसमें प्लस Q चार्ज होगा और इसमें नज़दीक वाले में माइनस चार्ज हो जाएगा। फर्स्ट प्लेट में प्लस चार्ज और सेकेंड प्लेट में प्रेरण के कारण माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर 3 में जो है इसको हम अर्थ से जोड़ देते हैं, तो इसको अर्थ से जोड़ देते, इसमें जो विभव जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। C1 कैपेसिटर में विभव जो होगा V1 हो जाएगा, और C2 में विभव हो जाएगा V2, और C3 में आएगा विभव C3। श्रेणी क्रम संयोजन में होता है आवेश जो होता है वो एक समान होता है और विभव जो होता है वो असमान होता है, यहाँ पे V1, V2 और V3। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले कुल विभव निकाल लेते हैं। इसमें कैपेसिटर C1 जो है फर्स्ट को जोड़ेंगे, सेकेंड को जोड़ेंगे फर्स्ट से, और थर्ड को जोड़ेंगे फर्स्ट से। तो इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव निकालेंगे तो कुल विभव को V से डिनोट करेंगे, पे निकल के आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसमें सूत्र होता है Q बराबर C/Q। तो हम यहाँ से V निकालेंगे तो V बराबर फार्मूला निकल के आएगा Q/C। तो यहाँ पे V1 का मान हो जाएगा Q, इसमें आवेश जो होगा वो समान होगा लेकिन धारिता जो होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे C1 हो जाएगा और V2 में आएगा Q/C2 आ जाएगा, और V3 में आएगा Q/C3, क्योंकि इसमें आवेश समान है, धारिता अलग अलग है। तो V1 में C1 हो गया, और V2 में आया C2, और V3 में आया C3। अब इसमें V1, V2 और V3 का मान रख देंगे तो V बराबर आएगा, V1 का मान है Q/C1 और V2 का मान है Q/C2 और Q3 का मान है Q/C3। तो इसमें से कॉमन जो है वो Q है, तो Q कॉमन लेंगे तो आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसमें लिखना होगा, यदि परिपथ में C जो है वो संधारिता है तो V बराबर फार्मूला निकल के आएगा। तो यदि परिपथ में कुल धारिता CEQ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे V बराबर होता है फार्मूला Q/CEQ, जो ऊपर देखे हैं V बराबर Q/C। तो इसमें V के जगह पर Q/CEQ रख सकते हैं, तो V बराबर आएगा Q/CEQ। ये सारा अंक को हम सिर्फ लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये Q से ये Q कट जाएगा तो निकल के आएगा CEQ बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यही श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता निकल के आएगा। यही फार्मूला है 1/CEQ बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। अब अगला है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस समांतर क्रम C1, C2 और C3 लिए हैं 3 कैपेसिटर। C1 में जो होगा उसको फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है, इसमें C2 में भी फर्स्ट प्लेट और सेकेंड प्लेट, और C3 में भी सेम फर्स्ट और सेकेंड। तो ये फर्स्ट प्लेट को हम इसमें प्लस चार्ज देंगे और सेकेंड प्रेरण के कारण जो होता है वो माइनस चार्ज हो जाता है। अब इस सेकेंड कैपेसिटर में भी प्लस चार्ज होगा फर्स्ट प्लेट पर, सेकेंड पर प्रेरण के कारण माइनस चार्ज होगा, और फर्स्ट प्लेट में इसमें भी प्लस चार्ज और प्रेरण के कारण माइनस चार्ज आएगा इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि इसको मानेंगे फर्स्ट प्लेट में जो है वो Q1 है, और माइनस में जो ये माइनस है तो इसमें आवेश जो होगा ये Q2 होगा, इसमें Q1 प्लस होगा, इसमें Q2 माइनस होगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, इसमें धारिता जो होगा
वो एक समान होगा। तो इसको जोड़ेंगे, Q1 को जोड़ेंगे 1 पॉइंट और Q2 को जोड़ेंगे 1 पॉइंट पर जोड़ेंगे। तो इसमें धारिता, इसमें आवेश जो होगा वो अलग-अलग होगा, लेकिन विभव इसमें क्या होगा, समान होगा। तो इसमें A मान लेते हैं, A सोर्स चार्ज है, इसमें Q प्लस जा रहा है इसमें, और सेकेंड वाला में जो है उसको हम जोड़ देते हैं कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं अर्थ से जोड़ देंगे इसको। तो इसको मान लेते हैं B है, इसको हम अर्थ से जोड़ेंगे। तो इसको Q1 माने, Q2 माने, माइनस चार्ज इसलिए माइनस Q2 हो गया, इसमें माइनस 3 Q1, इसमें Q1 है प्लस में, इसमें Q2 प्लस में आएगा, इसमें भी Q1 Q3 प्लस में आएगा। इसमें विभव जो होगा ये एक समान होगा, लेकिन आवेश जो होगा वो अलग-अलग होगा। तब इसमें निकालेंगे, कुल आवेश निकालेंगे, क्योंकि आवेश जो यहाँ पे अलग-अलग है। तो इसमें कुल आवेश बराबर फॉर्मूला निकल के आएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो एक सूत्र होता है CQ बराबर होता है CV, तो लिखेंगे Q बराबर CV से, तो जहाँ Q1 का मान यहाँ पे हो जाएगा, धारिता जो होगा इसमें एक समान होगा, लेकिन विभव जो होगा, विभव इसमें एक समान, लेकिन धारिता जो होगा वो अलग-अलग होगा। तो यहाँ पे C1 V1 हो जाएगा, Q2 का मान होगा इसमें Q C2 और V आएगा, Q3 का मान निकालेंगे तो इसमें आएगा C3 और V। तो Q1 का मान रख देंगे, Q2 का मान रख देंगे और Q3 का मान रखेंगे, तो निकल के आएगा Q बराबर C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। तो इसमें से V कॉमन है तो V को कॉमन लेंगे, तो इसमें भी कॉमन लेंगे तो निकल के आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 निकल के आए। तो इसमें फार्मूला होता है, यदि परिपथ में की कुल धारिता CQ हो तो V बराबर जो निकल के आएगा वो लिखेंगे। तो Q बराबर फार्मूला जो निकल के आएगा CEQ V आएगा, तो Q के जगह पर हम CEQ V रख सकते हैं, तो निकल के आएगा EQ V बराबर V, यहाँ पे कॉमन था उसको सेम लिखना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे V से भी कट जाएगा तो निकल के आएगा CEQ बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यही है संयोजन क्रम का कुल धारिता, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, 3 समान संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। इसके संयोजन से प्राप्त अधिकतम धारिता एवं न्यूनतम धारिता की गणना कीजिए। तो इसमें आपको जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। तो इसमें गिवन में जो दिया है धारिता जो है 3 माइक्रोकूलम है, तो धारिता को C से डिनोट करते हैं, तो C1 और 3 संधारित्र C1 C2 और C3 का मान 3 माइक्रोफैरेड दिया है। तो C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर आएगा 3 माइक्रोफैरेड। तो फैरेड का मान होता है वो बाद में रख लेंगे। अब निकालना क्या है, इसमें अधिकतम धारिता एवं न्यूनतम धारिता निकालना है। तो अधिकतम धारिता कब होता है, जब समांतर क्रम में संयोजन जुड़ा होता है, और न्यूनतम धारिता तब होता है जहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। सबसे पहले निकालेंगे अधिकतम धारिता, जिसको बोलते हैं समांतर क्रम। तो अधिकतम धारिता तब होता है जब समांतर क्रम में संयोजन जुड़ा हो। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, अभी तुरंत देखें, C बराबर आया था, C इक्विवेलेंट आया था C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 C2 और C3 का मान जो है 3 माइक्रोफैरेड है, तो वो रख देंगे तो निकल के आएगा 3 प्लस और 3। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9 माइक्रोफैरेड। तो इसमें अधिकतम धारिता तो निकाल ली, अब आपको निकालना है न्यूनतम धारिता। तो न्यूनतम धारिता तब होता है जब श्रेणी क्रम में संयोजन जुड़ा हो। तो लिखेंगे यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको इक्विवेलेंट मान लेते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 का मान भी क्या है यहाँ पे 3 है, C1 C2 और C3 का मान 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1/3 प्लस 1/3। तो इसका भी का जोड़ करेंगे तो निकल के आएगा, इसका एलसीएम जो होगा वो 3 होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आएगा निकल के C इक्विवेलेंट बराबर 3/3। तो ये 3 से 3 कटा, तो इसमें आएगा C इक्विवेलेंट बराबर 1।
तो न्यूनतम धारिता यहाँ पे निकल के आया 1 और अधिकतम धारिता निकल के आया 9 माइक्रोफैरेड। इसमें भी माइक्रोफैरेड लगा देते हैं, तो इसमें 1 आया, इसमें 9 आया। अगला क्वेश्चन है 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। तो आपको निकालना है ए नंबर में संयोजन की कुल धारिता क्या है, और बी में निकालना है आपको यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक धारिता पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो आपको ए नंबर में निकालना है धारिता और दूसरा में निकालना है आवेश। तो जो दिया है सो लिख लेते हैं, सॉल्व करेंगे। गिवन में दिया है 2 पिकोफैरेड, तो C1 का मान दिया यहाँ पे 2 पिकोफैरेड और C2 का मान दिया है 3 पिकोफैरेड और C3 का मान दिया यहाँ पे 4 पिकोफैरेड। तो इसमें पास क्रम को संधारित्र पास क्रम में जोड़े गए, तो पास क्रम का समांतर क्रम का दूसरा नाम होता है पास क्रम। तो यहाँ से ए नंबर निकाल लेंगे समांतर क्रम में कुल धारिता, जिसका फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर निकल के आएगा C1 का मान जो है 2 पिकोफैरेड, तो 2 लिखेंगे और C2 का मान है 3, तो 3 लिखेंगे और C3 का मान है 4। तो इसको जोड़ेंगे तो निकल के आएगा C इक्विवेलेंट बराबर 2, 3, 5 और 9 माइक्रोफैरेड पिकोफैरेड निकल के आ गया। तो ए नंबर तो निकल गया, इस संयोजन की कुल धारिता तो निकाल लिया। अगला बी नंबर में निकालना है यदि संयोजन को 100 वोल्ट, तो यहाँ पे विभव जो दे दिया है V बराबर जिसको बोलते हैं वोल्ट, वो 100 वोल्ट दे दिया है। आपको ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश का फॉर्मूला जो होता है Q बराबर C/V। तो इसको लिख सकते हैं 10⁻²। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र से लिखेंगे Q बराबर C/Q। तो भी यहाँ पे Q ज्ञात करना है, तो Q बराबर इसमें समांतर क्रम में जो आवेश जो होता है वो अलग अलग होता है, तो Q1, Q2 और Q3 आपको निकालना होगा। इसमें विभव जो होता है वो एक समान होता है, तो विभव यहाँ पे दे चुका है 100 वोल्ट। तो संधारित्र इसमें आएगा C1। सबसे पहले Q1 के लिए निकालेंगे तो संधारित्र भी अलग अलग होगा जिसको बोलते हैं धारिता, लेकिन विभव जो होगा इसमें एक समान होगा, तो विभव को भी से डिनोट करते हैं। इसमें C1 का जो मान दिया हुआ है 2 पिकोफैरेड है, 2 रखेंगे और इसमें विभव जो है वो 100 है, तो 10⁻² आ जाएगा। तो Q1 निकल के आ गया 2 गुने 10⁻²। ये Q1 निकाल लिए और Q2 निकालेंगे तो फॉर्मूला आएगा C2V। इसमें विभव जो होगा वो समान होगा, सारा में विभव समान होगा और C2 धारिता जो होगा वो अलग अलग होगा। इसमें C2 का मान दिया है 3 गुने और विभव जो है 10⁻² ही है, तो Q2 निकल के आ गया 3 गुने 10⁻²। अब Q3 निकालेंगे तो Q3 का फॉर्मूला जो होगा C3V। इसमें विभव भी समान होगा, धारिता अलग होगा, इसलिए C3 आया। C3 का मान जो है 4 गुने और विभव है 10⁻², तो Q3 निकल के आया 4 गुने 10⁻²। तो यहाँ से निकल के आया Q1 का और Q2 और Q3 निकाल लिया विभव के फॉर्मूला से। तो यहाँ से Q1 का मान जो निकल के आया 2 गुने 10⁻²। यहाँ पे पिकोफैरेड का मान होता है 10⁻⁻12, तो P का मान रखेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 2 गुने 10⁻² गुने P का मान लिखेंगे 10⁻⁻12, तो निकल के आएगा 2 गुने Q1 का मान निकालते हैं। यहाँ पर अगर -12 में से 2 हटाएंगे तो -10 आएगा, तो P का मान रखे तो ये निकल के आया। अगर P का मान नहीं रखे तो 2 गुने 10⁻² निकल के आया। Q3 में रख लेते हैं, फिर से P का मान रखेंगे तो निकल के आएगा 3 गुने 10⁻² गुने P का मान हो तो 10⁻⁻12, तो ये निकल के आया Q2 का मान 3 गुने 10⁻⁻10। और Q3 में भी रख लेते हैं P का मान, तो निकल के आएगा 4 गुने 10⁻² गुने 10⁻⁻12 होता है P का मान। तो यहाँ से निकल के आएगा Q3 का मान 4 गुने 10⁻⁻10 फैरेड। अगला क्वेश्चन है 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो फर्स्ट नंबर में आपको निकालना है संयोजन की कुल धारिता क्या है, और सेकेंड में निकालना है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो फर्स्ट में आपको निकालना है धारिता और सेकेंड में निकालना है विभवांतर। तो पहले जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे, तो इसमें धारिता बराबर C1, C2 और C3 का मान जो दिया है 9 पिकोफैरेड दिया है।
तो 9 गुने पिकोफैरेड का मान रखेंगे तो इसमें आएगा 10 पर पावर -12 फैरेड। तब आपको निकालना क्या है, कुल धारिता निकालना है, वो भी कौन सा, श्रेणी क्रम का। तो इसमें फार्मूला जो निकलेगा C1 इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस 1। तो संयोजन की कुल धारिता निकालेंगे, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 C2 और C3 का मान जो है 9 पिकोफैरेड है, तो वो रखेंगे 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो इसको भी हम जोड़ करेंगे तो निकल के आएगा C इक्विवेलेंट बराबर, इसका एलसीएम जो होगा वो 9 होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो निकल के आएगा C इक्विवेलेंट बराबर 3/9। तो ये कटेगा तो आएगा C इक्विवेलेंट बराबर 1/3। तो इसमें से C इक्विवेलेंट निकल के आया 3 पिकोफैरेड। अब आपको इसमें संयोजन की कुल धारिता तो निकल गया, लेकिन बी में आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर इसमें दे दिया है, V बराबर जो है वो 120 वोल्ट है। तो इसमें Q बराबर एक सूत्र होता है, Q बराबर C इंटू V से। तो इसमें से Q निकालेंगे, Q इसमें आवेश जो होता है वो एक समान होता है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें से Q बराबर निकालेंगे, Q1 का मान 300, यहाँ पे Q का मान जो दिया है इसमें Q का मान इसमें निकाला Q1 और Q2 और Q3। C का मान जो है वो नहीं दिया है, तो इसमें निकल के आएगा V बराबर जो निकल के आएगा V1 के लिए निकल के आएगा Q बटा C1। तो Q का मान इसमें है 360 गुने 10 पर पावर -12, ये Q निकल के -12। और इसमें तो Q बराबर आएगा, C का मान जो है अभी निकल के आया 3 गुने, और पिकोफैरेड का मान रखेंगे 10 पर पावर -12, और V जो है वो 120 है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 360 निकल के आएगा गुने 10 पर पावर -12 कूलम। इसमें से आवेश तो निकल गया, लेकिन विभवांतर निकालना है आपको V1 और V2 और V3। तो इसका फार्मूला जो होता है Q/C1 हो जाएगा। इसमें आवेश जो होता है वो एक समान होगा, लेकिन धारिता जो होगा वो अलग अलग होगा। तो Q का मान निकल के आया 360 गुने 10 पर पावर -12, और C1 का मान है 9 गुने 10 पर पावर -12। तो ये से ये कटेगा, 9 चौक क्या होगा 36। इसमें निकल के आएगा V1 का मान 40 वोल्ट। और V2 का मान निकालेंगे, तो V2 का मान निकालेंगे तो इसमें V2 इसमें आवेश संधारित्र जो है C1 और C2 और C3 का मान भी दिया है 9 माइक्रो पिकोफैरेड, और आवेश भी एक समान है। तो V1 और V2 और V3 का मान जो निकल के आएगा 40 वोल्ट ही निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 3 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि तुल्य धारिता फर्स्ट में दिया है 9 माइक्रोफैरेड हो जाए और सेकेंड में दिया है 4.5 माइक्रोफैरेड हो जाए। तो आपको समांतर क्रम में जोड़िएगा कि 9 माइक्रोफैरेड हो जाए, और श्रेणी क्रम में जोड़िएगा कि 9 माइक्रोफैरेड हो जाए, वो आपको देखना है। तो सॉल्व करते हैं, इसमें जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो C1 C2 और C3 का मान जो दिया है 3 माइक्रोफैरेड दिया है, तो 9 माइक्रोफैरेड लाना है आपको कुल धारिता। तो जोड़ते यहाँ पे श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़िएगा तो 9 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 9 माइक्रोफैरेड नहीं आएगा। तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वो 9 माइक्रोफैरेड नहीं आएगा। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 का मान, C2 का मान, C3 का मान 3 माइक्रोफैरेड है, तो वो रखेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3, तो निकल के आएगा C इक्विवेलेंट बराबर 9 माइक्रोफैरेड। तो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 9 माइक्रोफैरेड आएगा। और सेकेंड में आपको निकालना है 4.5 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे संधारित्र को जोड़ेंगे किस प्रकार की 4.5 माइक्रोफैरेड आ जाए।
इसमें एक फिगर लिए C1 और C2 को जोड़ दिए हैं श्रेणी क्रम में और C2 और C3 को जोड़े हैं समांतर क्रम में। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे तो C1 और C2 का परिणामी C1 हो तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो लिखेंगे। तो C1 और C2 का परिणामी C डॉट हो तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला तब होता है 1/C डॉट बराबर C1 प्लस C2। इसमें C1 और C2 का मान रखेंगे C डॉट बराबर 1/C1 का मान है 3 और C2 का भी मान है 3। तो इसमें इसको भीम का जोड़ करेंगे तो एलसीएम आएगा 3 तो 1 + 1 C डॉट निकल के आएगा इसमें 2/3। तो इसमें C डॉट निकालेंगे तो 3/2 माइक्रोफैरेड निकल के आएगा। तो इसमें अब श्रेणी क्रम तो निकाल लिया, अब आपको निकालना है समांतर क्रम। तो लिखेंगे C डॉट और C3 समांतर क्रम में हो तो समांतर क्रम का फॉर्मूला बनाना होगा। तो C डॉट निकल के आया 1.5 माइक्रोफैरेड। अब C1 और C3 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला जो आएगा C इक्विवेलेंट बराबर C डॉट प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट का मान रखेंगे, C डॉट का जो मान है 1.5 है वो रखेंगे और C3 का मान है 3। तो यहाँ से निकल के आएगा C इक्विवेलेंट बराबर 1.5 है और प्लस 3 है तो यहाँ पे आएगा 4.5 माइक्रोफैरेड।